पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया में आज हम आपको बताएंगे समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन क्या है और समाचार लेखन तथा 6 ककार जो कल हमने आपको बताया था पत्रकारीय लेखन के दौरान, वो 6 ककार क्या हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहले जान लीजिए कि समाचार कैसे लिखा जाता है या समाचार लेखन क्या है। समाचार लेखन के बारे में महात्मा गांधी का विचार है कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। इसे अगर खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। पानी को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो पूरे गांव के गांव को वह बहा देगा। उसी तरह कलम की शक्ति है, समाचार पत्र की में लिखने की शक्ति है। ठीक है कि अगर निरंकुश कलम पे अंकुश ना लगाया जाए, निरंकुश कलम जो है वो समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। अब आइए आपको बताते हैं समाचार क्या है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि समाचार लिखा कैसे जाता है। क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको जरूरी है कि पहले आप अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में जो प्रकाशित अधिकांश समाचार होते हैं वो एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अथवा जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद के जो पैराग्राफ हैं उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में आपको बताया था। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमने आपको बताया था ना कि आगे हम बताएंगे। तो पिछले अध्याय में जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको इस शैली के बारे में हमने बताया था। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। जो उल्टा पिरामिड शैली है यह समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शैली है और यह सबसे उपयोगी और बुनियादी शैली भी है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली की ठीक उल्टी है, जिससे क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। क्या किया जाता है? पिरामिड को उलट दिया जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास कब हुआ ये हम आपको बताते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब से हुआ। तो यह जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली, इसका प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो विकास हुआ वह अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। जब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था उस दौरान उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। जो उस गृह युद्ध के दौरान खबरें भेजी जाती थी उसे कई बार टेलीग्राफ या संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जो बहुत ही क्या थी? दुर्लभ, अनियमित थी। मतलब उसकी सेवाएं सुलभता से उपलब्ध होने वाली नहीं थी। कई बार तकनीकी कारणों से यह सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं
को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय उसे संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन को संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। या जो उल्टा पिरामिड शैली है यह समाचार लेखन की सबसे मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई। इसे मान्यता प्राप्त हुई इस शैली को। अब हम आपको बताएंगे कि समाचार लेखन में 6 ककार क्या हैं। कल हमने आपको बताया था ना उल्टा पिरामिड शैली और 6 ककार के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमने आपको बताया और 6 ककार क्या हैं समाचार लेखन के साथ, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देना होता है। ठीक है, मुख्यतः 6 सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे 6 सवाल क्या हैं? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इस 6 को ही 6 ककार के रूप में जाना जाता है। इन 6 सवालों को ही 6 ककार के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबरें लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के जो मुखड़े होते हैं, इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ जो मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता है, ठीक है, पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार क्या हैं? कौन, कब और कहाँ। क्या, कौन, कब और कहाँ, ये 4 ककार हैं। कुल मिला के होते कितने हैं? 6 ककार। 6 ककार कौन कौन से हमने आपको बताया? क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं। लेकिन होता क्या है कि समाचार के जो मुखड़े पर मतलब इंट्रो यानी कि जो पहला पैराग्राफ है पहले पृष्ठ पर, या जो शुरुआती के 2-3 पंक्तियां हैं, इनमें आम तौर पर 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ठीक है, ये 4 ककार क्या हैं? क्या, कौन, कब और कहाँ, ये 4 ककार हैं जो मुख्य पृष्ठ पर होते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी में, जो समाचार की बॉडी है उसमें और समापन के पहले बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 ककार जो हैं क्या, कौन, कब और कहाँ, सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों को कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अभी